चेतना में पड़ा रहता है और आनंदित रहता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है इस संसार में, उसको सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है। सबसे पहले उसको उस माँ की सहायता पड़ती है, क्योंकि उसको जब भूख लगती है तो वो माँ ही याद आती है कि मुझे कोई खिलाए। उसकी रक्षा करने के लिए भी माँ होती है। सब कुछ वो माँ ही होती है, जो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके लिए। बहुत ही मूल्यवान समय होता है। और जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है तो उसको फिर धर्म में बाँधा जाता है, संस्कार दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर नोट करनी होगी कि उस बच्चे ने जब यहाँ पर जन्म लिया था, ना तो कोई उसका जन्म, ना तो कोई धर्म था, ना तो नाम था, ना तो कोई मज़हब था। कहने का यह तात्पर्य है कि हम उस बच्चे को ज़बरदस्ती धर्म में बाँधते हैं और धर्म के बाद उसके ढेर सारे समाज में फैले संस्कार में बाँधते हैं, ताकि वह बच्चा इस समाज में आया है तो जी सके। लेकिन क्या ये सही है कि वो उस बच्चे को बिना उसके इजाज़त से उसको धर्म पकड़ा दिया गया, बिना उसके इजाज़त से उसको ढेर सारे संस्कार, ढेर सारी चीज़ें सिखा दी गई, जो उसके ख़्याल या उसके हकीकत से परे रहा। उसको ये भी नहीं पता है कि संसार क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है, लेकिन हम सब उस पर थोपते जाते हैं। वहीं से उस बच्चे में एक विशेष प्रकार की स्थिति जगती है, जो अपनी शुद्ध चेतना को खोता जाता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह अपने चेतना और ध्यान को खोता जाता है। आप ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे थे, तब आपने जो खेला, जो पाया, वो आज भी याद है। लेकिन जब आप बड़े हो गए, 15 साल, 18 साल के बाद प्रौढ़ावस्था आ गई, तो तुम्हारी याददाश्त और वो जो आनंद से वो आपसे दूर होता चला गया। यानी कि शुरू से लेकर अंत तक बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है और एक पुरुष बनता है और धीरे-धीरे उसको शिक्षाएँ दी जाती हैं, वो पलता-बढ़ता है, समाज को देखता रहता है। जिस प्रकार समाज बढ़ता है, वो ठीक उसी प्रकार वो भी बढ़ता रहता है। जिस समाज में उसको रखा जाता है, जो चीज़ें कितनी बार, बार-बार दिखाई जाती है, वही ज़्यादा सीखता है। और व्यक्ति को, माँ-बाप को ये नहीं समझ में आता कि आखिर बच्चे में जो वो डाल रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं सही है। उन्हें इस बात की चिंता भी तनिक नहीं होती है, जो हम अभी सिखा रहे हैं, वो 20-25 साल इतना बदल गया होगा कि ये कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, मात्र कूड़ा कूड़ा मात्र रह जाएगा। यहीं से बच्चे की जो पालन-पोषण होता है, यहीं से कमी आने लगती है। हम ये सोचते हैं कि बच्चे को ये सिखा दें, वो सिखा दें, लेकिन जो चीज़ हम सिखाते हैं, वो 20 साल बाद इतना बदला हुआ हो जाता है कि उसको उसके वह कोई काम नहीं आता है। जो शिक्षा हम अभी बच्चों को स्टार्टिंग में देते हैं, वो जब इंटर पास होता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, चाहे वो प्राइमरी में पढ़े, चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, चाहे यूपी बोर्ड में पढ़े। ये है बच्चों का संस्कार। बच्चों को तो सही रूप से ऐसा होना चाहिए कि उन्हें प्रेम दें, जितना प्रेम हो सके प्रेम दें, क्योंकि वो उस ऊर्जा के निकट हैं, उस ईश्वर के निकट हैं, उस भगवान के निकट हैं, जिससे हम दूर हो चुके हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि बच्चों को इतना दूर, इतना डाँट फटकार कर एक नए वे में ले जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा किसी बारिश में खेलना चाहता है, तो हम उसको खेलने भी नहीं देते हैं। उसके विरोध करते हैं, यानी कि हम विद्रोहक बनते चले जाते हैं। बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहता है, लेकिन हम चढ़ने नहीं देते हैं, कहीं वो गिर ना जाए। जबकि हमें ये करना चाहिए कि बच्चे को डॉक्टर से मिलाना चाहिए, ताकि उसके जुकाम ना हो, ताकि वो बरसात में खेल सके। हमें सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा पेड़ पर चढ़ सके, और बहुत अच्छे से सिखाना चाहिए कि दोबारा गिरे ना, अकेले ही चढ़ सके। हम लोगों ने जितनी बार उनको रोका है, उनके